मानसिकता के खिलाफ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो पाकिस्तान में कल हुआ है वो पूरी तरह से उनकी मानसिकता, उनकी जिहादी मानसिकता, उनकी कट्टरवादी मानसिकता को दर्शाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस प्रदर्शन में हमारे बीच में भी सरदार आरपी सिंह जी बता रहे थे, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी और हमारे राजन तिवारी जी और युवा मोर्चा के अध्यक्ष बासु जी और कौशल मिश्रा जी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष, सिख प्रकोष्ठ के हमारे कुलदीप सिंह जी, इमप्रीत भाई हैं, यहाँ तमाम साथी हमारे उपस्थित हैं। ये जो संख्या है, ये संख्या आज भारत की आवाज है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि इतने ही कार्यकर्ता हैं, इतने ही लोग हैं। पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है, इन कार्यकर्ताओं की ओर देख रही है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर किसी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, हमारी सेना ने दिया है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! ये जो कट्टरवादी जिहादी मानसिकता, बार बार वो पाकिस्तान के लोग जिस समय कांग्रेस का शासन था घुसते थे, बार बार बमबारी करते थे, और यहाँ पर बैठी जो सरकार थी, 60 वर्ष कांग्रेस ने शासन किया, वो क्या करते थे, एक विदेश मंत्रालय में जाके एक डोजियर पकड़ा देते थे, नाराजगी का एक पत्र भारत सरकार को उनको दे देते थे, बोले आइंदा से गोलीबारी मत करना, भारत सरकार बहुत नाराज है। जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सेना को खुली छूट दी, बोले अगर उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा। और उन्होंने कहा हमारी विदेश मंत्रालय से दूतावास को डोजियर नहीं जाएगा, सीधे सीमा पर डोज जाएगी, गोला बारूद के रूप में उनको जवाब दिया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसके पीछे की जो खिसियाहट क्या है। ये खिसियाहट है जो भारत के अंदर बार बार वो जो आक्रमण और गोलाबारी करते थे, उस मानसिकता को, जो जिहादी मानसिकता अफगानिस्तान में आई है, उसका समर्थन पाकिस्तान में कल जो किया है, वो उसका समर्थन किया है तालिबानी मानसिकता का। मैं भारत की धरती से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बताना चाहता हूं कि भारत इस जिहादी मानसिकता, इस कट्टरवादी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे ज्यादा मुसलमान कहीं रहते हैं तो भारत में रहते हैं, शांति के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। और ये जो जिहादी मानसिकता है, अगर पाकिस्तान ने जिहादी मानसिकता समाप्त नहीं की तो वो दिन दूर नहीं, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा बनेगा, पाकिस्तान दोबारा भारत का हिस्सा बनेगा। और ये जो अभी आपने देखा होगा, जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से जो ये काम किया है, इस देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े सब लोगों को संसद के अंदर उनको मंत्रिमंडल में जगह दी है, आशीर्वाद दिया है। जनता के आशीर्वाद से मोदी जी ने धारा 370 समाप्त की या नहीं की, बताइए। मोदी जी के, आपके लोगों के, जनता के आशीर्वाद से सीए कानून बना, जनता के आशीर्वाद से ट्रिपल तलाक खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू हुई कि नहीं लागू हुई। तो अब जनता के आशीर्वाद से ये पीओके भी आने वाला है, ये समझ लीजिए आप लोग। इसलिए ये जो पाकिस्तान खिसियाहट में, ये जो तालिबानी मानसिकता, ये कट्टरवादी मानसिकता, ये जिहादी मानसिकता के लोग महाराजा रणजीत सिंह जी के बुत को क्या तोड़ेंगे,
उनकी विचारधारा को कोई रोक नहीं सकता है। जो दिल्ली से लेके कंधार तक जिनका राज था और जिनके राज के अंदर चाहे कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई हिंदू हो, किसी भी धर्म का हो, सब लोग बड़ी आजादी से रहते थे। और ये जो जिहादी मानसिकता है, आज हम लोग इसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान के दूतावास पर पाकिस्तान की सरकार को ये चेतावनी देने के लिए कि ये इस तरह की घटनाएं होंगी तो भारत की जनता चुप नहीं रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं दोस्तों, ये भारत की जनता का, भारत की संप्रभुता का सवाल है। जो देश के अंदर हमारे देश के जो महापुरुष थे, वो गुरु नानक साहब का ननकाना साहब भी वहां है, और जिस तरह की घटनाएं वहां पर हिंदू मंदिर, गुरुद्वारा, और जिस तरह से वहां पर हिंदुओं और सिखों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर भारत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ये मैं पाकिस्तान को बताना चाहता हूं, पाकिस्तान की सरकार को। और अभी सही कहा है सरदार आरपी सिंह जी ने और राजीव जी ने भी। ये अभी कह रहे थे कुलदीप जी, इमरान खान होश में आओ, तो मैंने भी कह दिया इमरान खान होश में आओ। अरे होश में क्या आएगा, वो तो पहले से बेहोश पड़ा है क्योंकि कट्टरवादी तालिबानी लोगों ने उनके ऊपर कब्जा कर रखा है। वहां पर आज देखिए, एक मुसलमान देश अफगानिस्तान, वहां से मुसलमानों को भगाया जा रहा है, वहां से मुसलमानों को भगाया जा रहा है। तो ये तालिबानी मानसिकता, ये इंसानियत की दुश्मन है, इस बात को समझना चाहिए। ये इंसानियत की, मानवता की दुश्मन है। और जिन लोगों ने महाराजा रणजीत सिंह जैसे पराक्रमी वीर और मानवता के पुजारी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जनक, उनका जो मूर्ति तोड़ी है, उनका जो बुत तोड़ा है, उनको हिंदुस्तान तो क्या पूरा विश्व भी कभी माफ नहीं करेगा। और पाकिस्तान की सरकार को वहां दोबारा से बुत लगाना पड़ेगा और वहां सुरक्षा भी देनी पड़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी कहना चाहती है। आज ये आवाज बनकर हम, चाहे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे सिख प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता, ये पाकिस्तान के दूतावास पे भारत की आवाज बनकर जाएंगे और पाकिस्तान के दूतावास को ये संदेश देंगे। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इंसानियत की बात करती है, मानवता की बात करती है। इस धरती पर अब ये तालिबानी, कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता की कोई जगह नहीं है। अगर वो है तो या तो वो बदल जाए, नहीं तो वो नेस्त नाबूद हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। अब हम अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और सारी मंच हमारे राजनीतिक कल जिस तरह से पाकिस्तान में कट्टरवादियों ने जिहादी मानसिकता और जो इंसानियत के खिलाफ तालिबानी मानसिकता के लोगों ने जिस तरह से महाराजा रणजीत सिंह जी का जो मूर्ति तोड़ी है, वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, शांति नियमों का उल्लंघन है, इंसानियत और मानवता और धर्म के उसूलों के खिलाफ है। पाकिस्तान की सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत की जनता, भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता इसके खिलाफ है। बिल्कुल इस मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की तालिबानी मानसिकता के लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया जाए, उनको सख्त से सख्त फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए और दोबारा से महाराजा रणजीत सिंह का सम्मान पूर्वक वहाँ पर प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल रोक के चलाने चलिए सभी लोग तो चलेंगे आगे आगे, हमारे अध्यक्ष जी आगे चलेंगे, बहुत आगे निकल गए, हम लोग पीछे जा रहे हैं। आज पाकिस्तान फोटो के चक्कर में जा रहे हैं, अपने स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाने जा रहे हैं और भारत की बड़ी नाराजगी जताई है। जिस तरह से
तालिबानी हिंदू अफगानिस्तान में आए हैं। पाकिस्तान में तालिबानी मानसिकता को समर्थन देने के लिए ऐसे कृत्य को अंजाम दिया है। जिस संगठन ने किया है उस संगठन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और ऐसे मानसिकता के लोगों को गिरफ्तार करके उनको सजा मिलनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों की रिप्रेजेंटेशन की, उनकी आवाज उठाने के लिए पाकिस्तान के दूतावास पर हम आए हैं। क्योंकि कश्मीर पख्तूनख्वा के अवैध कब्जा है वो तो हमारा होगा, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है।
ये नहीं सर, ये नहीं कोई नहीं दर्शक कोई साथी यहाँ पीछे दिखेगा नहीं। साइड से बोलो, आगे 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 आएंगे तो पूरा दोहराना। कोई बात नहीं, आप इधर से कर लीजिए ना, इधर से चलो। आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जो शांति और भाईचारा है